हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और सुबह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का, हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। ऐसे प्यारे पिता परमेश्वर का हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, अपने शीश को नवाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हम सुबह की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, आपने हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है, आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, अपने शीश को नवाते हैं। आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे मसीह साथियों, जितनी बड़ी आमीन होगी आपकी, उतना बड़ा आशीष होगा। आज हमें पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आज पिता परमेश्वर को आमीन कहना है, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर सके, बड़े बड़े काम करके हमारे जीवन को सफल बना सके, हमारे बाल बच्चों को सफल बना सके। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके। तो साथियों, हम सब मसीह भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना में जो भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, हम उनकी तरफ से पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस यहोवा का जिन्होंने हम सभी को एक नई सीख दी है, हमें दिनचर्या बनाने की योजना बताई है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से करनी चाहिए, यहोवा के नाम से करनी चाहिए। पर मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें अपने दिन के शेड्यूल को फिट करना है। परमेश्वर हमारे लिए योजना बना कर रखा है, तो इसलिए हमें अपने आप को, हमारे अपने घर परिवार में हम सब लोगों को अपने दिनचर्या को बना कर रखना है। नित दिन हमें अपने उस शेड्यूल के हिसाब से चलना है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर हम सभी को बुद्धि और समझ देते हैं, परमेश्वर हम सभी को ज्ञान देते हैं, हमें आशीष व बरकत देते हैं। लेकिन हम सभी के अंदर क्या है? आलस है। हम लोगों के अंदर क्या है? विश्वास की भावना कम जागृत हो पाती है, जिससे हम भगवान की योजनाओं को, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर जाने से कहीं न कहीं भटक जाते हैं। तो हमें अपने दिन की शुरुआत जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं और सुबह उठकर अपने शारीरिक व्यायाम करते हैं, दिनचर्या से जुड़े रोज के कार्य को करते हैं और भगवान द्वारा, प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अपने दिन की जब हम शुरुआत करते हैं, तो आप यह बात को आज जान लीजिएगा कि आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं हो सकते, आप अपने मार्ग में कभी हताश नहीं हो सकते, क्योंकि आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जिस रास्ते पर होता है, उसी रास्ते पर आपको बुलाता है। वही तो आपके प्राणों की रक्षा करता है, वही आपके बाल बच्चों की सुरक्षा करता है। आपके काम काजों की रक्षा करने वाला केवल परमेश्वर है, पापा यीशु ही है, जो हम सभी के जीवन का उद्धार करता है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हम सब मसीह भाई बहन आज सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में जो उपस्थित हुए हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय से केवल 10-5 मिनट का समय निकालकर पिता परमेश्वर की प्रार्थना को एक मन होकर, एकजुट होकर शुरू करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी और आवाज लगाते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप
की जय जयकार करते हैं। आप तो राजाओं के राजा हैं, आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं, आपने ही दुनिया बनाई है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ओ आकाश के देवता, ओ पृथ्वी के राजा, हम सब मसीह भाई बहन आपके नाम को पुकारते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं, आप दयावंत हैं, आप दीन दुखियों की रक्षा करते हैं, आपने ही दुनिया चलाई है पिता परमेश्वर। जितना हम आपका धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि आपकी महिमा हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे कामकाजों के जीवन में जिस प्रकार से बढ़ाई आशीष का काम करती है, बरकत देने का काम करती है, वो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पिता परमेश्वर हमारी रक्षा कर सके। आज पिता परमेश्वर आपकी कृपा से हमारे बाल बच्चे, हमारे कार्यकाज, हमारे ऑफिस, हमारे घर परिवार की सारी चीजें पिता परमेश्वर आपकी बरकत से हम सुखी जीवन जी रहे हैं, हमारे बाल बच्चे सही मार्ग पर चल रहे हैं। और हाँ पिता परमेश्वर, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो गया हो, तो मेरे पिता परमेश्वर आप तो बड़े दयालु हैं, आप बड़े महान परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप उन्हें मन क्षमा कर दीजिएगा। जिस प्रकार प्रभु आपका राज आसमान में चलता है, आपका राज स्वर्ग लोक में चलता है, उसी प्रकार ठीक यहाँ भी चले। जिस प्रकार से हमने अपने पापों को क्षमा कर दिया, ठीक उसी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे पाप भी क्षमा कर दीजिए। हम आपकी महिमा गाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ऐसा चिन्ह और चमत्कार कर दीजिए, उनकी चाहे जैसी परिस्थितियां हो, चाहे वो दुख में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, उलझन में हो, परेशानी में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, पिता परमेश्वर उनकी सारी परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी परिस्थितियों को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहनों को जीवितों के बीच में जो आपने जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है, इसके लिए मेरे पिता परमेश्वर हम आपके कोटि कोटि का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी ये लोग बीमार हैं, जो भी लोग बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, वह बीमारियों से टूट गए हैं, उनकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है पिता, आज उनको चंगाई प्रदान कर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी बीमारी दूर हो जाए, वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार में सुख शांति अमन चैन बन जाए। आपके नाम से पिता परमेश्वर वो अपने आप को महसूस न करने पाए। आपके तुल्य न कोई हुआ है पिता परमेश्वर, न इस जगत में कोई होगा, क्योंकि आप सृष्टि के मालिक हैं, आप अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कोढ़ियों को ठीक किया है, आपने विकलांगों को चला दिया है, आप मुर्दों को जिला दिया है, आपने अंधों को रोशनी दे दी है पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप हम पर दृष्टि लगाएं, हम सभी मसीह भाई बहनों के, हम सभी माता पिताओं के जीवन को आप उद्धार कीजिए। आप उद्धार करता पिता परमेश्वर हैं, आप पवित्र आत्मा हैं, आपने तो ही जीवन दिया है, आपने ही तो श्वास दी है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने हम सभी भाई बहनों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, आपके घर परिवार में लोग बीमार हो, बीमारी से जूझ रहे हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, उनकी बीमारी ना ठीक हो पा रही हो। आज पिता परमेश्वर उनकी बीमारी को ठीक कर, उनको चंगाई प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वह बीमारी की वजह से टूट गए हैं, उनके घर में पैसे की कमी हो गई है, वह दर दर भटकने ना पाए, अपने आप को कमजोर ना महसूस करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर आप तो बड़े दयालु हैं, आप बड़े दयावान पिता परमेश्वर हैं, आपने सदा हम सब मसीह भाई की जीवन में रक्षा की है, आपने हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा है, आप अपने पुत्र की तरह हमसे प्रेम किया है। हम प्यारे मसीह साथी हम सबको आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर निहार रहे हैं, आप हमें अपने नाम से
से पुकारते हैं, आप हमें नाम लेकर बुलाते हैं, हमें टच कर लीजिए, हमें छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारी सारी टेंशन दूर हो जाए, हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। पिता परमेश्वर आप हमें सुरक्षा प्रदान करें मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी मसीह भाई बहन आपसे कुछ मांगते हैं, आपके नाम से जो मांगेंगे पिता परमेश्वर, आज उन्हें आप पूरा कर दीजिए, आज उन्हें आप चंगाई दे दीजिए पिता, वह चंगाई महसूस करने पाए। वह जो पिता परमेश्वर लंगड़े हो गए हैं, किसी कारण झगड़े में पड़ गए हैं, किसी कारण उनका एक्सीडेंट हो गया है, आज पिता परमेश्वर उनके बच्चे बुरी तरह से परेशान हो गए हैं, उनका घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है, उनका सहारा कोई और नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनका सहारा हैं। आप उनके दिमाग को चेंज कर दीजिए, आज उनकी परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए, आज उनको आप हीन महसूस ना होने दीजिए, क्योंकि आप सबकी सुनते हैं, आप सबकी बनाते हैं पिता परमेश्वर। आज उन्हें बचा लीजिए, आज उन्हें बचा लीजिए। आज जो भी मसीह भाई बहन आपकी ओर देख रहे हैं, आप उनको अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। आपके लहू में वह शक्ति है, वह पवित्र आत्मा छुपी हुई है, जिनको छूकर वो अपने जीवन को धन्यवाद कर सकते हैं, अपने मार्ग को सरल बना सकते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर आज सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में जो भी मसीह भाई बहन आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर निहार रहे हैं, आपसे बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो सच्चे मन से मसीह साथियों आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका बड़ा दयालु है, वह दया करने वाला परमेश्वर है, वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को सुख शांति प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आपको सुख शांति प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पिता परमेश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना तो हमें चाहे जब करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सुबह और शाम की जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में, हमारे हृदय में एक ऐसा आनंद का एहसास होता है, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे जीवन के, हमारे दिन के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।